हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर। तो चैप्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। भले नाम बड़ा है लेकिन काम इसका छोटा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए कुछ ही मिनट में हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हम आप मिल करके। तो कैसे सर, देखा जाए। क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। आप क्या करोगे, तो वीडियो को पॉज करोगे, मेरा टिक टिक स्टार्ट होगा और फिर आप सॉल्व करके फिर मिला। ठीक है, चल योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटा दो क्योंकि टिक टिक अब खत्म होने वाला है। अब आपका के सामने आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी एसिड। वैसे आंसर आपके सामने है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए? एंटी एसिड के लिए। पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, तुरंत रिलैक्स पाने के लिए इनो डाले, पी लिए, कुछ देर में रिलैक्स मिल जाता है। इनो के अंदर क्या रहता है? इनो के अंदर जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है जो एंटी एसिड का काम करता है। ये बात आपको पहले से पता था? हाँ सर, बिल्कुल पता था। तो आप इनो पीजिए और अपने गैसिक को दूर करके रखिए, एसिडिटी ना बने। उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, सैकरिन इज एन। सैकरिन क्या है? सैकरिन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो शुगर से 550 टाइम्स क्या है कि ज्यादा मीठा होता है। तो इन द सेंस जहां पे आप 550 केजी शुगर लेंगे, वहां सिर्फ 1 केजी सैकरिन में काम कर जाएगा। और हमारा कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स इन सब में डाला जाता है, आइसक्रीम में भी डाला जाता है क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। वहां शुगर नहीं डाला जाता, गन्ने का जूस नहीं डाला जाता, चीनी नहीं डाला जाता, क्या डाला जाता है? तो वहां पे डाला जाता है सैकरिन। क्लियर? तो सैकरिन इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, याद रख, सिंपल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ सोप। सोडियम क्या? सोडियम या पोटासियम का एसिड बना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। C17H35, ये तो फॉर्मूला हुआ। एक लॉन्ग चेन होता है कार्बन का और हेड पोर्शन में होता है सोडियम या पोटासियम। तो ऐसा बताओ आपका आंसर कौन है? तो सर हमको तो पहले से पता था आंसर है, क्या है आंसर? ए। ठीक है, तो ये जो है ये आपको सोप में मिल जाएगा, सोडियम या पोटासियम का। क्लियर? तो ये सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि सोप में कौन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ढंग से बात बताओ। वैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा बोलने से पहले, क्यों? क्योंकि मुझे याद आ रहा अचार। घर में अचार खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। अचार जो बनता है उसमें क्या करते हैं, आम के छोटे छोटे पीस को काट लेते हैं और छोटे से पीस को तेल के अंदर डाल देते हैं। तेल के अंदर क्या होता है? विटामिन ई होता है, जिसके कारण वो उसको प्रिजर्व करके रखता है। दैट इज प्रिजर्व जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के कारण हो रहा है। एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके? ऑक्सीजन के अगेंस्ट करके रखता है, जिसके कारण अदर माइक्रोब्स वहां ग्रो नहीं हो पाते। पहली चीज। दूसरा है सिट्रिक एसिड। ये तो किसमें पाया जाएगा? लेमन में। जनरली मिर्चा होता है और हमारे यहाँ क्या होता है कि मिर्चे को हम लोग लंबा लंबा काट करके उसको एक बोतल में डाल करके और उसमें बहुत सारे नींबू का रस डाल दिया जाता है और कुछ समय तक धूप में रखा जाता है और उससे एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है टेस्ट का, जिसको हम लोग नींबू का अचार कहते हैं। तो वो नींबू के अचार को बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? साइट्रिक एसिड का। तो साइट्रिक एसिड हो गया, विटामिन ई हो गया और लेसिथिन, ये तीनों का तीनों एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एक तरह से प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है। कर लिया सर प्रिजर्वेशन, अचार बना लिए, और अचार के नाम पे तो मुंह से पानी आएगा ही। चलो, डजंट मैटर। अगला है ऑल ऑफ दिस, मतलब आंसर। चले, चारों में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है, और इतना तो आपको याद ही होगा। चलिए, अगला जो है बिहार बोर्ड का वही क्वेश्चन, वही चैप्टर, लेकिन ईयर है 2022 का। ये दो क्वेश्चन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एक मिनट के लिए और उतना देर में बना लेना। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 टिक। टाइम खत्म गाइस। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्लोरोक्विनोन इज एन। क्लोरोक्विनोन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोक्विनोन एक मेडिसिन है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल पता है क्या चीज में किया जाता है? मलेरिया में। मलेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है। अगर आप बायो से हो तो इतना बात समझते हो। तो सर क्या है ये प्रोटोजोअन्स डिजीज है। ठीक है, कौन? मलेरिया। और मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दवा जो खिलाया जाता है, डॉक्टर जो खिलाता है, वो क्लोरोक्विनोन है। तो मैं हट रहा हूं, आपको जवाब पता ही होगा। तो सर हमको पता चल गया, एंटी मलेरिया ड्रग्स, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल दर्द वगैरह में किया जाता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स है। तो सर सब में तो आप टिक आउट ही कर रहे हैं। आंसर ये है, मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज एंटी मलेरिया ड्रग्स है क्लोरोक्विनोन। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट क्या लेना, आपने तो आंसर बनाया ही होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं?
क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन, नन ऑफ दीज। बेटा ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाता है। पहले तो ये आ जाओ एंटीबायोटिक में, ये एंटीबायोटिक नहीं है। कौन नहीं है? एनाल्जेसिक्स हमारा एंटीबायोटिक नहीं है। एनाल्जेसिक्स का काम क्या है? जो भी काम है वो आपको हमको कमेंट्स में बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स? ठीक है, तो आज का ये 2 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर बहुत छोटा सा था, बट आपसे मुलाकात हो गई, यही काफी है आज के लिए गाइस। थैंक यू एंड बाय।